आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी तक कवर कर लिया था। ओके, वेलोसिटी के टाइप्स भी पढ़ लिए थे। यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? तो कहते हैं एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी बात, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझते हैं एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है। आपसे कहा जाए कि ये कार्ट है, कहा गया सर t इक्वल टू 0 पे ये एक्सेलरेशन में नहीं थी ना, ये इस पर मतलब कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं u लिख रहा हूं तो u का रिप्रेजेंटेशन है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। क्या u यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि t इक्वल टू 0 पे आके कोई, अच्छा अगर मैं इस पे अभी कोई फोर्स ना लगाऊं, यानी मैं इसे अगर पुश ना करूं तो क्या ये चलेगा? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसकी स्पीड है 0। ओके, मैंने यहाँ पे इस पे आके एक फोर्स लगाया और जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये खिसकने लगेगा। ओके, तो जब ये मूव करने लगेगा तो देखो, अगर मैं इस पे लगातार पुश करना जारी रखूं तो क्या इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी? बताओ, इसकी स्पीड लगातार बढ़ी। आपने कहा मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखा तो इसकी स्पीड दिख रही है मान लीजिए v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यूनिट टाइम में जो चेंज आया उसे क्या कहा जाएगा? एक्सेलरेशन। तो देखो, एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? कह रहे 2 मीटर पर सेकेंड का, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन जनरल अगर देखें तो देखें, कहा गया कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू करता है, ठीक, यहां पे इसकी स्पीड u थी, जब यहां पे आया तो इसकी स्पीड हो गई थी। ओके, इस पॉइंट पे था t इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे है t इक्वल टू t पे। ओके, तो आप कहेंगे कि t सेकेंड्स में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? t सेकेंड्स में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? तो देखो, t सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे सर, देखिए ऐसा है, इनिशियल स्पीड थी u और फाइनल स्पीड है v, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस u। बताइए, तो कह रहे हैं एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, तो t सेकंड में कह रहे हैं चेंज आया v माइनस यू, तो एक सेकंड में चेंज कितना आएगा? कहेंगे सर ये आ गया v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v माइनस यू बाई टी। क्या बताओ, ये एक्सेलरेशन बनेगा? ओके, तो इसका जनरल एक फॉर्मूला ये हो गया a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? कह रहे हैं सर फॉर्मूला है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये स्पीड, ये भी स्पीड, तो इनका, या ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को अगर माइनस करेंगे या वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो क्या, एक वेलोसिटी बचने वाला है। ओके, यानी v माइनस यू भी क्या होगा? एक वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट हमें पता है पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 2 पावर में। ओके, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग यहां पे समझ चुके हैं। ओके, इसे नोट कर लेंगे। अब इसका मीनिंग समझते हैं एक बार अच्छे से एक्सेलरेशन का।
फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग समझने के लिए देखते हैं। देखिए, कहा जाए कि कोई कार्ट है और उस कार्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया। ओके, जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगी, मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 पे ये है x इक्वल टू 0। ओके, t इक्वल टू 0 पे अगर ये x इक्वल टू 0 पे है तो बताएं क्या ये, अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हम ले लेते हैं क्या, u इक्वल टू 0। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब देखो आपसे कहा जाए x इक्वल टू 0 पे है, u इक्वल टू 0 यानी इनिशियल स्पीड 0 है और टाइम भी 0। यानी कि अगर मैं जब तक इसे पुश नहीं करूंगा ये चलने वाला नहीं। तो यहाँ पे हमने एक पुश करने के लिए इंसान को लगाया, इसने जैसे इस पर्सन ने इससे पुश किया। ओके, कार्ट है, पर्सन ने इसे पुश किया, तो आप देखेंगे पर्सन जैसे ही पुश करता है, पुश करने के बाद ये चलने लगेगी। t इक्वल टू 0 पे हमने देखा था कि इसकी स्पीड है 0। ओके, एक सेकंड बाद देखते हैं तो कहेंगे सर इसकी स्पीड हो रही है कुछ, मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमने देखा तो इसकी स्पीड मिली v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ओके, 2 मीटर पर सेकंड, यानी देखो एक सेकंड में कितना चेंज आया, तो आप कहेंगे एक सेकंड में सर चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड का, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, कह रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी अगर देख रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड दिख रही है। एक सेकंड में यानी यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता था उसी को क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो मैं कहूंगा कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया 2 का, तो एक्सेलरेशन होगा 2 का। ओके, t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा, अच्छा मैं अगर इधर इस पे लगातार पुश कर रहा हूं अभी, तो अगर मैं इस पे लगातार अभी इस डायरेक्शन में पुश किए जा रहा हूं तो यानी मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है। देखिए, और जब तक यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा आप कहेंगे t इक्वल टू, सर जरा 2 सेकंड पे देखिए, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा, मुझे एक्सेलरेशन तो वही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यार समझ में भी आता है, अगर मैं किसी कार्ट को लगातार पुश करते जा रहा हूं, लगातार उसे धक्का दिए जा रहा हूं, तो क्या उसकी स्पीड बताओ लगातार बढ़ती जाएगी। अच्छा बताओ, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई, आपने कहा सर t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर देख रहा है मुझे इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड नजर आ रही है। ओके, अच्छा अब मैंने क्या किया, t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसने कुछ स्पीड गेन कर ली थी, मैंने अपने हाथ दोनों इससे खींच लिए। यानी अगर मैंने अपने हाथ दोनों खींच लिए यानी मैं इसके कोई कांटेक्ट में नहीं हूं, तो अगर मैं कोई कांटेक्ट में नहीं हूं तो मैं कोई फोर्स भी अप्लाई करने वाला नहीं हूं। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया, कह रहे सर एक्सेलरेशन हुआ 0। यानी t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद अगर मैंने अपना हाथ यहां से खींच लिया तो मैं कहूंगा कि फोर्स 0, और अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और यार एक्सेलरेशन 0 तो देखिए एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक सेकंड में किस रेट से चेंज होगी उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। यानी अगर आप देखें t इक्वल टू 3 सेकंड पे तो आपको दिखेगा कि वेलोसिटी वही है 4 मीटर पर सेकंड। यानी देखो अगर मैंने एक्सेलरेशन हटा लिया, एक्सेलरेशन को 0 कर दिया, तो आप कहेंगे वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। ओके, मान लीजिए t इक्वल टू 4 सेकंड तक मैं एक्सेलरेशन को 0 रखता हूं। ओके, यानी t इक्वल टू 4 सेकंड तक ही चला जाता है। तो बताओ यहां तक क्या है इसकी स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था तो स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो आप कहेंगे वेलोसिटी कितनी यहां पे 4 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं इसे रोकना चाहता हूं, अब अगर मैं इस कार्ट को रोकना चाहता हूं तो यार मैं इसे आगे की तरफ पुश करूंगा या पीछे की तरफ पुल, तो आपका जवाब ये होगा कि सर आप पीछे की तरफ पुल करेंगे। जब मैं इसे पीछे की तरफ पुल करूंगा तभी तो इसकी स्पीड कम होगी और ये रुकेगी। बताएं, तो बताइए
जैसे ही अगर मुझे इसे रोकना है, मैंने इसे पीछे की तरफ पुल किया, और पीछे की तरफ पुल का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आएगा किधर, पीछे की तरफ। ओके, तो देखिए जैसे ही एक्सेलरेशन आया पीछे की तरफ, आप कह रहे हैं सर t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन वही मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही आता है पीछे की तरफ। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे पीछे की तरफ खींच रहा हूं तो इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी या इंक्रीज? आपका जवाब होगा डिक्रीज। तो देखो अगर ये डिक्रीज करने वाली है तो आप कहेंगे सर t इक्वल टू 5 सेकंड पे इसकी स्पीड अब घटके हो गई कितना, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा t इक्वल टू 6 सेकंड पे अगर देखा जाए, तो आप कहेंगे सर t इक्वल टू 6 सेकंड पे, तो क्योंकि आप इसको लगातार पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो 2 थी, 2 से और घटके कितनी हो गई, 0। ओके, देखिए आप कहेंगे सर देखिए ऐसा ही रेस्ट में आ चुका है, तो अगर ये रेस्ट में आ चुका है, मैं अगर चाहता हूं कि ये रेस्ट में ही रहे, तो अगर मैंने यहां इससे अपने हाथ खींच लिए, यानी मैंने इसे पीछे की तरफ पुल करना बंद कर दिया, तो आप कहेंगे कि सर अब ये परमानेंटली रेस्ट में रहने वाला है। ओके, क्या फिर ये मूव करेगा? मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, अब देखें अगर कह दिया गया कि मान लीजिए t इक्वल टू 6 सेकेंड की ही बात है, ये रेस्ट में तो आया लेकिन मैं इसे अभी भी इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो आप t इक्वल टू 7 सेकेंड पे क्या देखेंगे, आप देखने वाले हैं कि t इक्वल टू 7 सेकेंड पे मैं इसे खींच रहा था इधर, ये जाएगा भी इधर। ओके, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं अब स्पीड हो गई सर 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ओके, तो देखो यहां पे हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 स्टेजेस हैं, 3 चीजों की मैं बात करना चाहूंगा यहां पे। एक यहां तक ये हो गया फर्स्ट रीजन, ये हो गया सेकंड रीजन, और ये यहां पे ये थर्ड रीजन। ओके, तो देखो फर्स्ट रीजन की अगर बात करें तो फर्स्ट रीजन में मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या बताइए, इंक्रीज कर रहा है। समझ में भी आ रहा है? मैं इसे यहाँ पे लगातार पुश कर रहा हूं, तो अगर मैं इसे यहाँ से लगातार पुश कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पीड लगातार बढ़ेगी। ओके, रीजन 2 अगर देखें तो कहिए, देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कह रहे हैं सर वेलोसिटी कांस्टेंट। याद रखेंगे हमेशा इस चीज को, अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। थर्ड, आपसे कह दिया गया इस रीजन में देखिए वेलोसिटी है इधर, एक्सेलरेशन है इधर, तो देखो जब कहेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ओके, तो देखो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी करेगी इंक्रीज, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी करेगी डिक्रीज। ओके, कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए। खैर, एक्सेलरेशन का मतलब समझ चुके हैं। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे लोगों को जनरली क्या कंफ्यूजन रहता है, लोग जनरली ये सोचते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही पीछे की तरफ खींचा तो ये पीछे की तरफ आने लगेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसकी स्पीड आगे की तरफ है, मैं इसे पीछे की तरफ खींचूं तो ये कुछ आगे जाएगा, आगे जाके सबसे पहले अपनी वेलोसिटी को 0 करेगा, और आगे जाके अपनी वेलोसिटी को 0 करने के बाद फिर ये इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ आएगा। ओके, अगले लेक्चर में
अभी तक यहाँ तक हो चुका था। अगले लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे। ओके, तो अभी यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय।